आज के ज़माने में अगर हम अच्छी तरह से एग्जामिन करें तो हमें पता चलेगा कि युवक युवती के बीच में जो सबसे गंभीर और फेमस रिलेशनशिप है वो है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप। वह चाहे क्रिश्चियन हो या नॉन क्रिश्चियन हो, ये संबंध सभी युवाओं के बीच में बहुत ही लोकप्रिय है। लेकिन एक मसीही युवक युवती होने के नाते बाइबल ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के संबंध के बारे में क्या बताती है या क्या सिखाती है, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए इस बारे में आज हम सीखते हैं। सभी को जय मसीह की। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हो और यूट्यूब चैनल में होने से सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रिय युवक युवती, बाइबल हमें कभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या डेटिंग रोमांस ऐसे चीज़ों के बारे में नहीं सिखाती है जो कि हम आज इस ज़माने में अपने आँखों के सामने देख रहे हैं। लेकिन हाँ, बाइबल हमें शादी, हस्बैंड वाइफ आदि के बारे में निश्चय ही सिखाता है। हमें ये समझना जरूरी है कि संसार जैसे देखता है उसके विपरीत परमेश्वर का देखना और कार्य करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। दूसरा पात्रस उसका 2 अध्याय उसका 20 आयत में इस तरह से लिखा है, और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। मेरे प्यारे मसीही भाई बहन, हमें अपने आप को ये संसार के सोच से और सांसारिक शिक्षा से अलग करना आवश्यक है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शब्द ये एक मॉडर्न डेवलपमेंट है जिसको हम बाइबल में नहीं पाते हैं। हाँ, एक रिस्पॉन्सिबल मसीह होने के नाते या अपने जीवन को अच्छी रीति से गढ़ने के लिए हमारे जीवन साथी अच्छी हो यह हम चाहते हैं। बातें करते हैं, जानना चाहते हैं कि मैं शादी करने वाली अच्छी है कि नहीं, मुझे खुशी दे पाएगी कि नहीं, परमेश्वर के राह में आगे बढ़ने में मेरा सहायता करेगी कि नहीं, एंड सो ऑन। लेकिन यही प्रोसेस में आज ये संसार बहुत ही आगे निकल चुकी है। युवक युवती लोग एक्सेस जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रोमांस, डेटिंग आदि में आगे बढ़ रही है। इसको बाइबल कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी। यह दुख की बात है कि हमारे मसीही भाई बहन भी इस सब चीज़ों से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हैं। रोमियो का पत्री उसका 12वां अध्याय 2 आयत में कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो। मेरे प्रिय मसीही भाई बहन, अपने आप को ये संसार के सदृश बनने ना दो। एक अच्छी जीवन साथी के चक्कर में इतना भी डूब ना जाओ कि जब सच्चाई का पता चले तो नो बोलने में हमें आत्महत्या या मृत्यु के सोच हमारे मन में आए। यहाँ मैं 2 गंभीर बातों को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। पहला, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 2 अध्याय 18वां आयत में इस तरह से लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। अभी प्रश्न यह है कि क्या आदम ने बोला था कि मुझे एक जीवन साथी चाहिए या मेरे लिए एक स्त्री बनाओ? आदम ने तो परमेश्वर के हर सृष्टि को देखा था। वे सब जोड़े में थे, हर एक प्राणी पुरुष स्त्री के रूप में थे। तब भी आदम परमेश्वर के साथ और उसके सृष्टि के साथ बहुत ही खुश था। आदम शायद अपने आप को अकेलापन का महसूस किया ही नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसके अकेलापन को देखा और उसके लिए एक स्त्री को, हवा को बनाया। मेरे प्यारे युवक युवती, परमेश्वर को आपके बारे में सोचने दो। परमेश्वर आपके अकेलापन को देखेगा। जैसे परमेश्वर ने आदम के बारे में सोचा, वैसे ही आज परमेश्वर को आपके बारे में सोचने दो। बहुत समय आज हम अपने जलवे में आकर अपने प्लान करके अपने सारे सीमा को लांघ कर आखिर में परमेश्वर के पास जाते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर आदम अपने बारे में सोचकर अपने लिए स्त्री ढूंढता तो वो किसको चुनता? आप ही सोचिए, मैं नहीं बताऊंगा। मेरे प्रियो, लेट गॉड चूज फॉर यू। दूसरा पॉइंट, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 2 अध्याय 21वां वचन में इस तरह से लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी निंद्रा में डाल दिया
और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया। कुछ समझ में आ रहा है? सोचिए, परमेश्वर जो सारे ब्रह्मांड को जस कहा और सृष्टि किया, वे हवा के सृष्टि के समय आदम को क्यों भारी निंद्रा में डाल दिया? क्यों आदम के पसली से ही हवा को बनाया? वे तो आदम को सृष्टि किया हुआ उस मिट्टी से भी हवा को सृष्टि कर सकता था, लेकिन क्यों परमेश्वर ने एक नया जरिया अपनाया हवा को सृष्टि करने के लिए? हो सकता है कि बाइबल स्कॉलर लोगों के पास इसका बहुत सारा उत्तर हो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर हवा को सृष्टि के समय में वे नहीं चाहता था कि आदम उसको पहले देखे या हवा आदम को पहले देखे। आदम की सृष्टि के बाद जब वह आंखें खोला तो वह परमेश्वर को देखा, उसके महान और असीम शक्ति को समझा। लेकिन हवा की सृष्टि के समय आदम निंद्रा में नहीं होने से हो सकता था कि हवा आदम को पहले देखता और आदम भी उत्तेजित होकर मेरे लिए बनाया है बोलकर वो हवा को पहले देखने आ जाता। प्रिय युवक युवती, आज हम पहले अपने बॉयफ्रेंड को देखते हैं या परमेश्वर को? आज हम अपने गर्लफ्रेंड को पहले देखते हैं या परमेश्वर को? बाइबल हमें सिखाती है कि पहला स्थान परमेश्वर को दो, परमेश्वर को देखो पहले। आप चुना हुआ साथी पहले परमेश्वर को स्थान देता है कि नहीं देता है तो परमेश्वर को पहले स्थान देना जरूरी है। कोलोसियों का 3:5 आयत में इस तरह से लिखा है, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कर्म, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। कोई भी चीज को जब हम परमेश्वर से ज्यादा महत्व देते हैं तब हम मूर्ति पूजा के बराबर काम करते हैं। अपने आप को जांचें, क्या हम आज मूर्ति पूजा कर रहे हैं? जीवन साथी चुनने में कुछ सुझाव। पहला, परमेश्वर को सबसे अधिक प्रेम करो, मैथ्यू चैप्टर 10:37। दूसरा, परमेश्वर को आपके बारे में सोचने दो, जेनेसिस चैप्टर 2:18। तीसरा, अपने शरीर को भ्रष्ट ना करो, 1 कोरिन्थियंस 6:9 and 18। चौथा, अविश्वासियों के साथ असमान के जुए में ना जूतो, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 6:14। रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय 9 और 10 आयत में हमें सबको सम्मान और प्रेम करना सिखाती है। इस वचन को आज के युवक युवती याद रखने के साथ साथ संसार के सदृश ना होना, इस वचन को भी याद रखना है। अच्छी जीवन साथी पाना सभी युवक युवती का इच्छा होता है, लेकिन एक मसीह होने के नाते संसार के सदृश ना होना या डेटिंग रोमांस नहीं कर, जो शिक्षा आज हमें परमेश्वर के द्वारा मिला है, जो परमेश्वर का प्रिंसिपल है, उसके जरिए हमें चलना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।